अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद शिराज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मिस्टर टेक्निकल शिराज। दोस्तों, आज हम अडोब फोटोशॉप की क्लास नंबर 25 का आगाज़ करने जा रहे हैं, जिसमें आज हमने पर्सपेक्टिव वर्क को स्टडी करना है और आज हम इसको प्रॉपरली डिटेल से स्टडी करेंगे और इसकी प्रॉपर्टीज़, फंक्शन, ये किस काम में हम यूज़ करते हैं और इसे कैसे इस्तेमाल करते हैं, ये डिटेल से मैं आपको बताऊँगा। तो दोस्तों, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। आइए चलते हैं अडोब फोटोशॉप की जानिब। अडोब फोटोशॉप को ओपन करने के बाद हम सिंपल एडिट मेन्यू में जाएंगे। एडिट मेन्यू में आज जो हमने करना है, हमारे पास जो ऑप्शन मौजूद है वो है पर्सपेक्टिव वर्क। पर्सपेक्टिव वर्क हम किस काम में इस्तेमाल करते हैं और कैसे इस्तेमाल करते हैं। सिंपल आप ये माइंड में रखें कि पर्सपेक्टिव वर्क को हम किसी भी ऑब्जेक्ट का, किसी भी चीज़ का या किसी इमेज का एंगल तब्दील करने के लिए हम पर्सपेक्टिव वर्क का इस्तेमाल करते हैं और इसको हम यूज़ कैसे करते हैं ये आपको मैं डिटेल से अभी बताता हूँ। सिंपल हमने यहाँ से एडिट मेन्यू में जाना है। एडिट मेन्यू में जाके हमारे पास ये पर्सपेक्टिव वर्क का ऑप्शन अभी मौजूद नहीं है क्योंकि हमने सेलेक्ट किया हुआ है इसे। अगर हम ये सिंपल इस पे जाएंगे मूव टूल पे और डोंट अप्लाई पे क्लिक करेंगे। अब जब हम एडिट मेन्यू में जाएंगे तो हमारे पास ये ऑप्शन मौजूद है, शो हो रहा है, तो हम इस पर क्लिक करेंगे और ये हमारे पास इस तरह का वर्क की शेप का एक आइकन बना हमारे पास आ गया। सिंपल हम ये आप देख रहे हैं, ये लेआउट पे मैंने रखा हुआ है। सबसे पहले क्योंकि मैं लेआउट ही बनाऊंगा इसका, तो सिंपल इसको लेआउट पे रखा हुआ है। ये इसको इस्तेमाल अब इस तरह करेंगे। हम सिंपल यहाँ से एक वार बनाएंगे। वार बना के हम सिंपल एक एक साइड पे उसे प्रॉपरली यानी एडजस्ट करेंगे। तो यहाँ से मैं इसको शेप, इसकी बॉक्स के मुताबिक इसकी शेप बना रहा हूँ। तो सिंपल इस तरह से मैंने एक वार्प बना लिया और अब ये क्योंकि 3 डायमेंशन 3D बॉक्स है तो इसके लिए हम 3 वार्प बनाएंगे इस तरह से इस बॉक्स के ऊपर। तो ये आप देख सकते हैं मैंने एक पॉइंट को मिलाया तो दूसरा पॉइंट ऑटोमेटिकली उसके साथ अटैच हो गया। तो इस तरह से हम इन पॉइंट्स को यहाँ एडजस्ट कर लेंगे। एडजस्ट करने के बाद हम एक यहाँ बना लेंगे ताकि मुकम्मल बॉक्स की शेप को हम इसका एंगल चेंज कर सकें और शेप में थोड़ी सी तब्दीली आ जाए इसकी शेप में। यानी अब ये इस तरह से रखा हुआ है तो अब सिंपल इसको हम चेंज करेंगे। सिंपल कुछ इस तरह से मैंने इसको इस पर रैप का लेआउट बना दिया है। तो आप सिंपल हम यहाँ रैप पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये कुछ इस तरह से रैप बन जाएगा। अब इस पे क्लिक करने के बाद अब हम इसे एडजस्ट कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से जिस तरह भी चाहें। तो सिंपल मैं इनको एडजस्ट करता हूँ। ये कुछ इस तरह से मैं इसे एडजस्ट कर देता हूँ। ये सिंपल इस तरह से मैं इसे कुछ एडजस्ट करके इस बॉक्स को एक शक्ल दे देता हूँ कुछ इस तरह की, जैसे ये बॉक्स पड़ा होता है 3D। ये कुछ इस तरह से। ये अभी नीचे वाला जो बैकग्राउंड है ये क्योंकि ये भी एक ही इमेज है तो इसीलिए ये ख़राब हो रहा है। अगर आप चाहते हैं कि ये आपका बैकग्राउंड भी ख़राब ना हो तो सिंपल आप फ़िलहाल मैं इसे क्लिक कर रहा हूँ। ये पहले उस तरह था, कंट्रोल जी करेंगे तो पहले ये था और अब कंट्रोल शिफ्ट जी करेंगे तो अब इसकी शेप ये। और ये नीचे बैकग्राउंड क्यों ख़राब हुआ उसकी भी मैं वजह आपको बता देता हूँ। सिंपल मैं यहाँ से इसको मूव टूल सेलेक्ट करके कंट्रोल जी करता हूँ। कंट्रोल जी करने के बाद हम सबसे पहले सेलेक्ट में जाके तो सेलेक्ट में जाएंगे। इस सब लेयर सेलेक्ट नहीं है, लेयर को सेलेक्ट कर लें और सेलेक्ट में जाके सब्जेक्ट जो हमारा मेन सब्जेक्ट पड़ा है इसको हम सेलेक्ट कर लेंगे। इसको सेलेक्ट करने के बाद ये हमारे पास अब सेलेक्ट हो गया। तो हम यहाँ से कंट्रोल एन प्रेस करेंगे या फिर फाइल में जाके यहाँ से फाइल में जाके और न्यू पे क्लिक कर देंगे। सिंपल हम यहाँ से कोई सा भी साइज़, मैं थंबनेल का साइज़ ही क्रिएट कर रहा हूँ। तो इस तरह से हम एक शेप क्रिएट कर देंगे और अब जो हमारे पास वो इमेज थी जो हमने ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया था हम इसको यहाँ से उठा के इस इमेज पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेंगे। बस यहाँ से कंट्रोल टी करने से पहले आप इसको स्मार्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर दें ताकि ये जब हम इसे रिसाइज करें तो इसके पिक्सल ना फटें और पिक्सलेट ना हो ये ऑब्जेक्ट हमारा। तो सिंपल हम इसको अब यहाँ रख लेंगे। यहाँ रखने के बाद अब हम एडिट में जाएंगे। सिंपल एडिट में जाने के बाद पर्सपेक्टिव वार अब हम इसको बॉक्स के ऊपर इसका लेआउट तैयार कर लेते हैं, लेआउट बना लेते हैं बॉक्स के मुताबिक ही। तो अब इसको जब मैं इसकी शेप या इसका एंगल चेंज करूँगा तो अब
इसमें ज़रा सा भी बैकग्राउंड पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमने इसे शेप को ही वहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप करके यहाँ रख लिया है। तो अब इसकी शेप यानी जब हम तब्दीली करेंगे शेप में, तो इस तरह का कोई भी बैकग्राउंड में तब्दीली नहीं आएगी, चाहे हम फिर जैसे भी इसको मूव कराएं या जिस तरह से भी इसकी शेप की तब्दीली करें। तो अब मैं सिंपल यहाँ से मैंने ये बना लिए हैं। तो बनाने के बाद अब हम जब इसको रैप में चेंज करेंगे, यहाँ से हम रैप पे क्लिक कर देंगे। ये हमारे पास कुछ इस तरह से इसका रैप बन गया। और अब हम इसका साइज़ चेंज करते हैं। सिंपल यहाँ से मैं इस तरह से इसको एक बिल्कुल जैसे एक्यूरेट सीधा बॉक्स पड़ा होता है ना, उस तरह से इसको बनाना चाहता हूँ। तो हम यहाँ से ये कर लेंगे बिल्कुल एक्यूरेट, जैसे सीधा एक बॉक्स पड़ा होता है, तो हम उस तरह से इस बॉक्स को बना लेंगे, ये कुछ इस तरह से। और यहाँ से इसको थोड़ा नीचे कर देंगे और यहाँ से इस पॉइंट को पकड़ के थोड़ा इस साइड पे ले जाएंगे और इस पॉइंट को थोड़ा पकड़ के हम थोड़ा नीचे कर देंगे ताकि ये बॉक्स बिल्कुल एक्यूरेट नजर आए। ऑलमोस्ट ये बिल्कुल परफेक्ट बन गया है। तो हम अब इस पर क्लिक करके यहाँ अप्लाई पे क्लिक कर देंगे तो हमारे पास ये अप्लाई हो जाएगा। अब मैं सिंपल इस पर कंट्रोल जी करूँगा तो ये पहले अब बॉक्स की शेप ये थी, और अब कंट्रोल शिफ्ट जी करूँगा, रीडू करूँगा तो ये बॉक्स मैंने इस तरह से कुछ बना दिया है और पर्सपेक्टिव रैप से इस तरह से मैंने तैयार कर ली। तो इस तरह से हम पर्सपेक्टिव रैप पे काम करते हैं। पिक्चर्स को एंगल उनका तब्दील करने के लिए, उनकी शेप को तब्दील करने के लिए हम पर्सपेक्टिव वार्प का इस्तेमाल करते हैं। तो दोस्तों आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी, और अगर क्लास अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस किया करें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। तो इसी तरह से जिन दोस्तों ने हमारे पिछले लेक्चर्स वॉच नहीं किए, उनके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा, वो दोस्त वहां जाके चैनल विज़िट कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको क्लास अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।